कली निगलने हेतु सर उठा रहा है। सावधान हो जा वरना पछताएगा। मेरे प्रियजनों, मेरे अपने लोगों, मैं आपको यह जो बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसको न समझे तो कली ग्रस लेगा। कली कहाँ कहाँ ग्रसेगा और किस किस को ग्रसेगा यह आपके लिए समझना आसान नहीं है। भगवान का दिया यह राज्य कलयुग का ही राज्य है, कली का ही राज्य है। कुल समय का भगवान ने 10% राज्य अधर्म को दिया है सृष्टि में, वही अधर्म का राज्य प्रस्तुत है। अतः कली अपना सर उठा रहा है इसलिए कि वो पूरी धरती पर अपना पूरा साम्राज्य पाना चाहता है और ये उसका हक है। उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो ये है कि वो मानवों के मन में रह सकता है, वो मानवों के मन को अपने वश में कर सकता है। जो वो कर रहा है वो व्यक्तिगत स्तर से लेकर घर परिवार, मोहल्ला, गांव, कस्बा, नगर, प्रांत, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सब देशों को एक दूसरे को लड़ाने का पूरा प्रयास करेगा, नाश करने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि इन स्थितियों में उसका वर्चस्व बढ़ जाता है, उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है। उसके साथी संगी भूत प्रेत आदि राक्षस आदि नकारात्मक शक्तियां पाताल से निकलकर उसके साथ तांडव करने लगती हैं और उसको उसका मन चाहा देती हैं। चारों ओर वासना का नंगा नाच, चारों ओर हिंसा, चारों ओर हाहाकार, यही उसको प्रिय लगता है, इसी से वो बना है। आपको ये बताएं कि वो उसके अंदर जितनी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है सब भरी है। उसका एक एक अवयव इन्हीं चीजों से बना है। वो तो खुशकिस्मती है कि भगवान श्री कल की उसको नियंत्रित रखते हैं, जितना अधिकार दिए हैं उससे आगे उसको जाने नहीं देते, अन्यथा तो मनुष्य सोच ही नहीं सकता है कि क्या अनर्थ हो सकता है। और भक्तों, मेरे प्रियजनों, इस समय जब कली का राज्य है, जब कलयुग है, तो देवता भी असहाय हो जाते हैं, देवता भी कमजोर हो जाते हैं और देवता भी दखल नहीं दे सकते हैं। इसलिए स्थिति और भयावह हो जाती है। हम क्या कहें, हम कर कुछ रहे थे, आज अनायास आपको यह सब बताना पड़ रहा है। प्रिय मित्रों, मेरे चलने का आयाम कुछ दूसरा था, किंतु अचानक जैसे किसी ने मेरे हृदय में प्रवेश कर जो कुछ कहा मैं सहन न कर सका। कैसे कहूँ, मैं इस भरे पूरे संसार को नष्ट होते नहीं देख सकता, पर क्या करूँ, सावधान करने के सिवा और मेरे पास है भी क्या। इसलिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर संपूर्ण विश्व से मैं यह कहना चाहता हूँ कि कलयुग में मन पर अधिकार कर लेना कली का अधिकार है। तभी आज कली का राज्य है जो सिर्फ दुख, दर्द, पश्चाताप, वैर, हिंसा, आतंक, जबरदस्ती आदि ही देता है। ये यही दे सकता है। अतः सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा यह डसने या निगलने में कोई कोताही नहीं करेगा, नाश कर देगा और तब अपनों को लाएगा, अपना बनाएगा, दंभ, वासना, हिंसा का नंगा नाच करेगा। यही इसका स्वभाव है। इसका जन्म ही क्रोध एवं हिंसा से हुआ, तब
ये क्या क्या कर सकता है, यह बात हर कोई समझ सकता है, सोच सकता है। जरा सा प्रयास करके देखिए, आप स्वयं इसके बारे में समझ जाएंगे। आज देखो, घर परिवार में भी रिश्तों में दरार पड़ रही है, रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, मिथ्या आरोपों का बोलबाला है, घर परिवार बिखर रहे हैं, माँ बाप बच्चों में भी वैर भाव अनचाहा प्रवेश हो रहा है। बच्चे बूढ़े जवान छोटी छोटी बातों में आत्महत्या जैसे जघन्य कृत्य की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व में विश्व शांति एक दुर्लभ सपना होता जा रहा है। स्वार्थ, अहंकार, वर्चस्व की जंग कब तीसरा विश्व युद्ध करवा दे कहा नहीं जा सकता। और यदि यह हो गया तो तुम ही सब सोचो कि क्या होगा। एटमी दुनिया का एटमी युद्ध क्या बचेगा, तबाहियां क्या नहीं लाएंगी, धरती पर मानवता शेष भी रहेगी या नहीं कौन कह सकता है। समाज, देश, राष्ट्र सब कलि के चलते अपना मन इसी कलि को दे चुके और देते चले जा रहे हैं। तब ऐसे में क्या होगा। काश मानवता कल का परिणाम आज सोच ले, जान ले, समझ ले, तो संभवतः कलि का दंश कुछ कम हो जाए। हम सब भी अपने परिवार में थोड़ा सहनशील होना सीख लें। ये समझ लें कि हमको हमारे परिवार में विघटन करवाने वाला कलि हमारे सर पर बैठा है, हमारे मन में बैठा है। तब हमें भगवान श्री कल्कि का ध्यान करना चाहिए। उनके ध्यान करते ही ये हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से भाग जाएगा, क्योंकि उनकी प्रचंड किरणों का तेज ये सह नहीं पाता। अतः प्रिय भक्तों, हम ये जो कह रहे हैं इस पे ध्यान देना। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है सिवाय इसके कि मैं इस तरह से सत्संग से पुण्य कमाना चाहता हूँ। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात और ये ध्यान रखने के योग्य है कि जो भी सनातन धर्म है वो सिर्फ वेद और पुराणों पे है। आजकल लोग अपने मर्जी से मन माफिक पता नहीं क्या क्या कथा सुनाते हैं, कहाँ से सुनाते हैं राम जाने। हम किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन आपको सावधान करना चाहते हैं। यदि भक्ति मार्ग पर चलना है, यदि अपने परलोक को सुधारना है, यदि इस लोक में भी आपको सुखी होना है, तो आपको सत्य का चुनाव करना ही पड़ेगा। व्यर्थ के लोगों से, व्यर्थ के प्रलाप से, लच्छेदार बातों से बचना होगा, झूठ मूठ की बातों से बचना होगा, भगवान के चरित्रों को समझना होगा, मनन करना होगा। जिन चरित्रों को आदर्श रूप में वे आपके सामने रख रहे हैं, लोग उनके नाकार की बातें करते हैं। ऐसे में क्या होगा, हमारा समाज बिखर जाएगा, हमारा देश बिखर जाएगा, हमारा विश्व बिखर जाएगा, और फिर हम पुनः वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। मेरे प्रियजनों, आज की इस बात को हल्के में ना लेना, इसे पूरा देखना, पूरा समझना और स्वयं मनन करना, तब निर्णय करना कि क्या होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ ये मेरे पूरे जीवन का अनुभव है, शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ यह भी मैं बता दूँ कि मैं जो कर रहा था उसी बीच मुझे अंतः प्रेरणा हुई, जैसे किसी महापुरुष ने मेरे अंदर प्रवेश कर मुझे यह करने की सलाह दी, प्रेरणा दी, और ये भी लगता है कि जैसे मेरे अंदर से वो ही ये सब करा रहा है। तो प्रिय भक्तों, ध्यान देना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, सबका भला होगा। भगवान कल की ही इस कल के दुष्प्रभाव से हमें विश्व को बचा सकते हैं।
अगर हम उनकी शरण नहीं लेंगे, उनका जब पूजन तप नहीं करेंगे, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम उनको पुकारेंगे, तो हमारे खाते में कुछ होगा ही नहीं। तब क्या होगा? तब मन मार के रह जाएंगे, रो के रह जाएंगे, तड़प के रह जाएंगे और कुछ ना कर पाएंगे। तो सावधान मेरे प्रियजनों, सावधान। कली को समझें और इससे बचने का उपाय करें। इससे बचने का एकमात्र उपाय भगवान श्री कल्कि की शरण ही है। तो आओ अब हम माँ पद्मा, माँ रमा को प्रणाम कर भगवान श्री कल्कि की शरण गएं और उनको बारंबार नमस्कार करें, नमस्कार करें। धन्यवाद।